Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh lecture. Today we are studying about BSc first semester unit number 2 of Fundamental of Chemistry. तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें आज की क्लास में मैं केवल 2 टॉपिक को कवर करूंगा जिसका नाम होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम आते हैं टॉपिक पर और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें और आप लोग अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई बड़े आसानी से कर सकें। ठीक है, चलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हेडिंग बना लो भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मतलब जैसे कि मान लो कि आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, यह क्या हो गया आपका न्यूक्लियस, और आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, इसमें क्या पाया जाता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस में जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसे कहा जाता है? बोला जाता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस में जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता ज्यादा होती है, संभावना जहां ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, उसी को कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन करिएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, चलिए तो इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, आपको इसका डेफिनेशन भी करवाते रहेंगे। देखिएगा, द रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब मैंने आपको बताया होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सबको क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, 3D स्पेस राउंड द न्यूक्लियस, राउंड द न्यूक्लियस where there is maximum probability, there is maximum probability, maximum probability of finding electrons is called an orbital, ठीक है। मतलब बोला गया कि किसी न्यूक्लियस के, मतलब बोला गया है, देखो, द रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस राउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस में जहां कहीं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि कक्षक कहते हैं। नोट करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन करिए। तो अब इसमें क्या करिएगा, एक कॉलम बनाइएगा, पहले लिखिएगा ऑर्बिट, नंबर में 1 में बनाइएगा ऑर्बिट, 3 कॉलम, पहले कॉलम में ऑर्बिट और दूसरे वाले कॉलम में नंबर ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जिसको कहते हैं, और तीसरे वाले में बनाइएगा नोटेशन, तीसरे वाले में बनाइएगा नोटेशन।
रोटेशन, 3 कॉलम ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब देखो ऑर्बिट, ऑर्बिट में क्या होता है 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ऑर्बिट का मतलब पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑर्बिट, ठीक है। आया समझ में? तो जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऑर्बिट 1 2 3 4 5, तो नंबर जो आप ऑर्बिटल होते हैं वह हो जाता है आपका वह 1 2, मतलब पहले वाले ऑर्बिट के लिए जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा वह भी 1 होगा, दूसरे वाले ऑर्बिट के लिए जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा वह 2 हो गया, और इसके लिए 3 होगा, इसके लिए 4 होगा, और पांचवें के लिए भी क्या होगा आपका 4। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, और पांचवें के लिए भी जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा वह कितना होगा आपका 4 ही होगा। आया समझ में इतना? फिर इसके बाद ध्यान देना, अब ये जो नोटेशन होता है पहले वाले में हो जाता है 1s, दूसरे वाले में हो जाता है 2s 2p, ठीक है। फिर क्या हो जाता है आपका 3s 3p, 3s 3p 3d, 3 हो गया इसमें, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वहाँ पे 1 है तो नोटेशन क्या हो गया 1s, 2 है तो 2s 2p, 3 है तो 3s 3p 3d, और आपका जो चौथा होता है उसमें हो जाता है आपका 4s 4p 4d एंड 4f। ऐसा में 4f 4s 4p 4d एंड 4f। अब इसके बाद जो नंबर ऑफ 5 होता है ऑर्बिट, अगर पांचवा वाला जो ऑर्बिट है उसमें भी जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो 4 होंगे, 4 में मतलब आपको पाया जाएगा 5s 5p 5d एंड 5f, ठीक है। आया समझ में इतना? मतलब बोला क्या गया, फिर से सुनना, बोला गया कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस में, यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस में जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑर्बिटल कहते हैं। और यह जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है उसको मैंने आपको बता दिया सारणी के माध्यम से, ऑर्बिट अगर 1 2 3 4 और 5 रहता है तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वह क्या हो जाते हैं आपका, 1 के लिए 1 होता है, 2 के लिए 2 होता है, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, और याद करने वाली बात है कि 5 ऑर्बिट के लिए भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं आपके 4, कौन कौन 5s 5p 5d एंड 5f, और 1 के लिए 1s, 2 के लिए 2s 2p, 3 के लिए 3s 3p 3d एंड 4 के लिए 4s 4p 4d एंड 4f होता है। करिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलें। नोट हो गया, चलें आगे। नोट हो गया ना भाई, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे, इरेज कर देते हैं। फिर इसके बाद जहां ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे ठीक है। तो चलते हैं अब अगला फिर कॉलम बनाते हैं जिसमें होता है आपका ऑर्बिटल। चलो भाई देखो यहां से ऑर्बिटल, कौन कौन सा ऑर्बिटल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल, वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्मॉल एल, और अगला हो जाएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है। और ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका, ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2l+1, ठीक है, या इसी को लोग ऐसे लिख लेते हैं 4l+2, 2 का मल्टीप्लाई 2 पे 4l और 2 का मल्टीप्लाई 1 पे 2 हो गया, ठीक है। चलो अब इसमें कॉलम बना लेते हैं। अब देखो ऑर्बिटल में कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है उसके बारे में डिस्कस करना है, और उस वाले ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 4l+2 के माध्यम से, ठीक है। अब देखो भाई
चलिए, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपका एक होता है एस होता है, दूसरा पी होता है, तीसरा डी होता है और चौथा क्या होता है एफ ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल हो गया भाई? 4, एस पी डी और एफ। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसके लिए जो स्मॉल एल की वैल्यू होती है यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो होता है आपका 0, और पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2 और एफ के लिए होता है आपका 3। अगर कोई पूछे कि बताओ एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, तो 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। अब देखो करना क्या है, अब आपको बताना है कि जो एस ऑर्बिटल होगा उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया 4l, एल की वैल्यू क्या आपका 0 फॉर एस, ठीक है। तो यहाँ पे 0 प्लस कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देना 4, एल की वैल्यू कितना रखना आपको 1 प्लस 2 इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 4 जा 8, 8 और 2 कितना हो गया आपका 4, 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 10। और अगर यहाँ करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 14 हो गया। आया समझ में? मतलब जो एस वाला ऑर्बिटल होगा उसमें मैक्सिमम हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कितना 2, पी के लिए मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के लिए मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के लिए मैक्सिमम हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन करिए जल्दी से। नोट डाउन करिए। कर लिए भाई, चलते हैं आगे। चले भाई, अब इसके बाद हेडिंग बनाइएगा आप लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल में हमको पढ़ना क्या है, जैसे भी आपने पढ़ा ऑर्बिटल मतलब आपने पढ़ा कि 4 एस पी डी एंड एफ, 4 आपने पढ़ा एस पी डी एंड एफ। अब क्या करना है कि जो एस पी डी और एफ होता है उसका शेप कैसा होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि जो एस होता है वह शेप जो होता है उसका वो स्फेरिकल होता है न कि सर्कल होता है। मतलब मेरे कहने का है कि जो यस होता है उसका जो आकार होता है वह कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और जो शेप ऑफ पी होता है, शेप ऑफ पी बोला जाता है डंबल के आकार का, जस्ट लाइक ए डंबल। डंबल जैसे आपने जिम देखा होगा ना, कभी जिम में गए होंगे तो जो देखो क्या होता है कि जो डंबल होता है जैसे ये मान लो कि पेन में क्या हो गया, मान लो ये डंबल हो गया। अब इसके दोनों तरफ क्या रहेगा, थोड़ा सा उभरा रहता है और बीच में जो पकड़ने वाला स्थान रहता है वह क्या होता है, थोड़ा सा पतला सा रहता है, तो वह क्या हो जाता है आपका डंबल हो जाता है। तो जो आपका पी वाला होता है उसका जो साइज होता है वह कैसा होता है आपका डंबल होता है, सॉरी शेप। और जो डी होता है उसका जो शेप होता है वह डबल डंबल होता है, डबल डंबल। जैसे ये मान लो दोनों डंबल एक साथ रख दिया जाए तो डबल डंबल के आकार का। और जो एफ होता है, एफ आपका बोला जाता है कि एफ का जो शेप होता है उसको लोग डिजेनरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप केवल और केवल 3 शेप के बारे में पढ़ते हैं, एस पी एंड डी। एस इन स्फेरिकल शेप, पी इन डंबल शेप एंड डी इज डबल डंबल शेप। अंडरस्टैंड?
चलते हैं आगे। चलो भाई हेडिंग बना दो, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल का शेप हमको करना है, यस ऑर्बिटल का शेप। ठीक है, अब ये जो आपका एस ऑर्बिटल होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। ठीक, बना लो इसको। चलते हैं अब इसके बाद क्या बोला गया कि जो एस होता है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप बना दिया गया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में। और ये हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया आपका फर्स्ट सबसेल या फर्स्ट सेल कह सकते हैं या फर्स्ट ऑर्बिट कह सकते हैं। और ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट, और ये वाला जो आएगा आपका अगला थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा और 3s के लिए हो जाएगा। और यह जो आपका प्लेन होता है उस प्लेन को बोला जाता है नोडल सरफेस। कौन सा सरफेस भाई? नोडल सरफेस। कौन सा सरफेस बोल दिया गया? नोडल सरफेस बोल दिया गया, या नोडल प्लेन बोल देते हैं इसको। ठीक है, नोडल सरफेस या नोडल प्लेन, या फिर नोडल सरफेस या नोडल प्लेन हो गया, नोडल सरफेस या नोडल प्लेन। अब क्या बोला जाता है कि यहाँ पे लोग लिख देते हैं कि जो एस ऑर्बिट होता है, यस ऑर्बिटल, आप लिख लो यस ऑर्बिटल्स आर spherical in shape, yes orbitals are spherical in shape। और इस चीज ध्यान दीजिएगा, बोला जाएगा इसमें कि द यस सबसेल holds a maximum of 2 electrons, maximum of 2 electrons in s orbital। मतलब कहने का मेरा यह मतलब है कि जो आपका एस ऑर्बिटल होता है, बोला जाता है एस ऑर्बिटल इन स्फेरिकल इन शेप। और बोला जाता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है या एस सबसेल होता है उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसमें? एस ऑर्बिटल में। यानी कि कह सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो आपका ऑर्बिटल होता है वो कितना आपका 1 होता है, और इसमें 1 में 2 इलेक्ट्रॉन कवर किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फाइंड किए जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक होता है आपका पैरेलल और एक होता है आपका एंटी पैरेलल, सॉरी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप में भरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप में भरा जाएगा, मतलब ओनली 1 ऑर्बिटल इन प्रेजेंट इन एस सबसेल कह सकते हैं। ठीक है, कर लिए। अब इसके बाद हेडिंग बना लेते हैं हम लोग पी ऑर्बिटल का शेप। बेटा इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आ गया, चलते हैं पी ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पी ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखिएगा शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, हेडिंग लो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। ऑफ p orbital,
तो मैंने आपको बताया होगा कि जो p ऑर्बिटल्स होता है, p ऑर्बिटल्स are dumbbell in shape। मतलब कि जो p ऑर्बिटल होता है वह डंबल के आकार का होता है। और इसके बाद आपको मैंने बताया होगा कि द p सबसेल have hold a maximum 6 electrons in a 3p ऑर्बिटल। मतलब कि जो आपका 3p ऑर्बिटल्स होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं भाई? 3p कर लो या p ऑर्बिटल्स कर लो, p कर लो, ठीक है। जो p ऑर्बिटल्स होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कवर किए जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और जो आपका p सबसेल होता है या p ऑर्बिटल जो होता है उसका जो आकार होता है, जो उसका शेप होता है वो डंबल के आकार का होता है। देखो डंबल इस टाइप का बनता है ना। देखो पहले तो हमको क्या करना है, एक्सिस बना लो। ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, और यहाँ पे एक एक्सिस बनाइएगा जिसका नाम होता है z एक्सिस, z, और इसको कर लो y एक्सिस और इसको क्या कर लेते हम लोग x एक्सिस, ठीक है। तो जो p ऑर्बिटल्स होता है वो थ्री टाइप्स होता है, एक px होता है, एक py होता है और एक क्या होता है आपका pz होता है। दिख रहा है ना, px py pz। तो अब यहाँ पे अगर px की बात करें तो जो डंबल बनेगा इस टाइप, ठीक है। ये हो गया आपका px के लिए। अगर हम py के लिए करें, py के लिए डंबल बना दो इस टाइप का, ठीक है। डंबल क्या होता है? बीच में पतला और साइड से क्या होता है आपका मोटा होता है। ये हो गया आपका, ये हो गया था कौन सा एक्सिस? y एक्सिस, और ये z एक्सिस, और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो अगर ये y एक्सिस पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? py, ठीक है। और एक बना देते हैं जिसका नाम होता है pz, और pz वाला भी बना लीजिए pz। इसका नाम क्या? y x, और ये क्या हो गया आपका z। इसका मतलब अगर py बनाना तो इस टाइप में बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका py। आया समझ में? मतलब कह सकते हैं कि कितना ऑर्बिट बनता है? 3 ऑर्बिट बनता है, ऐसे 3 बनता है। पहले का px, py एंड pz, और इसका जो आकार होता है, जो शेप होता है वो कैसा होता है? आपका डंबल के आकार का होता है। करो इसको, px py एंड pz। ऐसे अगर 2px होगा, 2py होगा, 2pz होगा, 3px 3py एंड 3pz, सॉरी 3pz यहाँ पर z, ठीक है। कर लीजिए। चले आगे, आया समझ में भाई? अब आते हैं शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स पर आ जाते हैं। शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स दिख रहा है ना? हाँ ठीक। शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है। हेडिंग बना लो शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो इसमें क्या बोला जाएगा? द शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स लाइक p ऑर्बिटल्स। मतलब कि जो d ऑर्बिटल्स होता है उसका जो शेप होता है वो किसके टाइप में होता है? p ऑर्बिटल के टाइप में होता है। और
या ऐसे लिख लूं d ऑर्बिटल शेप आर डबल डम्बेल इन शेप, डबल डम्बल इन शेप, मतलब कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो डबल डम्बल के आकार का होता है। अब आपको पता है कि ये जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब px py एंड pz, ठीक है। मतलब इसमें कितना ऑर्बिट बनेगा, 5। तो 5 में पहले हो जाता है आपका dxy dyz dzex, ठीक है, और एक हो जाता है आपका dx² y² और एक हो जाता है आपका dz²। ये टोटल आपका 5 होता है। 5 कैसे एक्सिस पे दिखाया जाएगा, एक्सिस पे दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा, पहले इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलो एक एक करके बना लेते हैं। यह आपका जो एक्सिस होगा इसका नाम हो जाएगा y एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। अब इसमें हमको बनाना है x और y, px py, इसका नाम हो जाएगा dx y, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करिएगा आगे, अब हमको क्या करना है, dyz करना है ना, इसको y मान लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा, z मान लीजिएगा। तो इस टाइप में बना लो, इसका नाम हो जाएगा dyz, ठीक है। फिर अगला जो बनाना है हमको इस टाइप में बनाओ, और इसका नाम दे दीजिएगा x और इसका नाम दीजिएगा z। क्या बनाना, तो zx ना, zx इस टाइप में बनाओ। बस एक्सिस आपका इंटरचेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। फिर हमको क्या बनाना है, x² y² और y²। तो x² y² के लिए हमको एक्सिस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, इस टाइप में बना लीजिए। इसका नाम हो जाएगा dx² y², इसका नाम हो गया dz, ठीक है। और एक हमको बनाना है जिसका नाम होता है, इसका नाम होता है dx², ठीक है। इसको कहाँ बनाया, dx², यहाँ पे इसको प्लस करिएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और एक हमको बनाना dz², उसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए कहाँ पे जगह खाली मिल रही है, जगह कहाँ खाली मिल रही है, अच्छा इधर मिल रही है खाली, तो ये बना देते हैं d, इसका नाम हो जाएगा dz², ठीक है। टोटल 5 आपको बन जाता है इस टाइप में, dz², कर लो तुरंत करो। और आपको मैंने बताया था कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसके लिए जो एल का मान होता है कितना होता है, 2 होता है, +2 +1 0 -1 -2 इस टाइप होता है ना टोटल आपका, प्लस 1 2 3 4 5, तो 5 बन रहा है आपका। पहला हो गया आपका डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी x² y² डी z², ठीक है। करिए, नोट हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग शेप ऑफ f ऑर्बिटल्स पर। शेप ऑफ f ऑर्बिटल, हेडिंग मारो, शेप ऑफ f ऑर्बिटल। शेप ऑफ f ऑर्बिटल, शेप ऑफ f ऑर्बिटल, ठीक है। f ऑर्बिटल का शेप,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये जो एफ ऑर्बिटल मैंने बताया कि जो एफ ऑर्बिटल होता है उसका जो शेप होता है वो कितने टाइप में होता है, नंबरिंग करते तो 7 नंबर में होता है, लेकिन उसको मैंने वो तो अलग चीज़ है कि इसको बोर्ड पर या कह सकते हैं कि 3D है तो इस पर हम लोग डीजनरेट नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है। ठीक है, चलते आगे। बोला जाएगा कि दे आर 7 इन नंबर, दे आर 7 इन नंबर, मतलब ये जो आपका एफ ऑर्बिटल होता है वो नंबर में कितना होता है, आपका 7 होता है। और बोला जाता है कि देयर सेव आर कंप्लीटेड या कॉम्प्लिकेटेड कर लो, कॉम्प्लिकेटेड and not given in this, they are 7 in number, their shape are complicated, are not degenerate कर लो, डीजनरेटेड कर लो। ठीक है, चल यह हो गया आपका। अब हम कल की क्लास में आपको डिस्कस करेंगे अफवाह प्रिंसिपल, और एक एक करके पूरा आपका सिलेबस मैं कवर करूंगा आज की क्लास में। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े प्रत्येक टॉपिक